हनान ड्रेस आपको डिज़ाइन। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन एक देखने और सीखने को मिलेगा। आज हमने बहुत ही प्यारा डिज़ाइन रेडी किया है। इसको हमने ज़िग-ज़ैग कट वर्क से और खूबसूरत लेस से हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो आइए सीखते हैं ट्राउज़र का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये मेरे पास है फ्यूज़न पेपर। इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने जो है 5 इंच पे इसका साइज़ लिया है और इसकी जो विड्थ है वो आप अपने मर्ज़ के हिसाब से रख सकते हैं, जो आपका ट्राउज़र हो। अब इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है और इसको जो हमने फ़ोल्ड किया है 1 इंच पे हमने इसकी इस तरह से फ़ोल्डिंग करनी है। ये देखें जी, 1 इंच पे मैं इसको यहाँ पे इस तरह से फ़ोल्ड करते जाऊँगी। सारे को हमने अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर देना है। फिर उसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग का तरीका बताऊँगी कि किस तरह से आपने एक ज़िग-ज़ैग की कटिंग करनी है। तो इस तरह से मैं इसको फ़ोल्ड कर लेती हूँ जल्दी-जल्दी से इस तरह से। ये देखें जी, बिल्कुल बराबर में हमने इसको फ़ोल्ड करना है, अच्छी तरह से फ़ोल्ड करना है और इसका ये जो एक्स्ट्रा फ्यूज़न पेपर है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। सारे फ्यूज़न पेपर हमने यहाँ से इस तरह से कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद इसकी अब हमने मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर देखें जी, इस तरह से मैं इसको यहाँ पे मार्क कर दूँगी। ये देखें जी, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है इसकी जो मार्किंग करनी है इंची टेप की हेल्प से करनी है। अच्छा, इसको हमने इस तरह से रखना है इंची टेप को और यहाँ पर हमने जो है एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। अब दूसरी साइड से भी हमने इस तरह से ही एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। बहुत ईज़ी तरीका है, बिल्कुल भी इस तरह से मुश्किल नहीं है। और ये जो हमने मार्किंग किया, ये देखें जी, 1 इंच पे जो है हमने इसको मार्क किया है। 1 इंच का हमने गैप रखा है मार्किंग का। इस तरह से हमने 1 इंच पे इसको गैप मार्क कर दिया है। अब इसको हमने इस तरह से जो है यहाँ पे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके हमने इसकी जो है यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। एक साइड से हमने कटिंग कर लेनी है। अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड की भी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर हमने 2 चीज़ें जो हैं वो रेडी की हैं, कट वर्क भी और यहाँ पर ज़िग-ज़ैग भी। अब इसको हमने ये देखें, ये जो हमने कट वर्क यहाँ पे रेडी किया, इसको आपने संभाल के रखना है। दूसरे डिज़ाइन के ऊपर हमारी ये काम आएगी। इसको हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। ये हमारी कट वर्क बहुत ही काम की है, तो इसको हमने जो है ये संभाल लेना है। अच्छा, अब इस तरह से मैं आपको ये खोल के दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारी और नीट हमारी ये ज़िग-ज़ैग कट वर्क जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको जो है मैंने फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर देना है। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसकी हमने कटिंग करनी है। कटिंग के बाद इसको हमने नीट करना है, तो वो आपने लाज़मी देखना है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको जो है सारा यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर में हमने कट कर देना है और फ्यूज़न पेपर के ऊपर कट नहीं करना, फैब्रिक के ऊपर ही हमने जो है सारी यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। एक साइड से मैंने कटिंग कर दी है, तो अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, याद रहे कि ये डिज़ाइन मैं बना रही हूँ ट्राउज़र के लिए। आप इसे दामन और स्लीव्स के लिए भी बना सकती हैं। दामन पर इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, तो आप दामन और स्लीव्स के ऊपर भी इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। अब इस तरह से हमने जो है इसको सारा कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर देखें जी, इस तरह से मेरे पास ये ग्लू है, फैब्रिक ग्लू। इसको हमने इस तरह से लगाना है, बिल्कुल इसके किनारे-किनारे के ऊपर हमने लगा देना है। इसको हमने जो है अच्छी तरह से लगा के उसके बाद आपने देखना है, ये देखें किस तरह से हम इसको यहाँ पे नीट करते हैं। यहाँ पर हमने फैब्रिक को इस तरह से नीट कर देना है। दूसरी साइड से भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद हमने जो है इसके ऊपर और भी डिज़ाइनिंग करनी है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत ही कम टाइम में जो है सारी डिज़ाइनिंग सिखा सकूँ, बता सकूँ, उसकी हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करनी होती है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे नीट करना है। कितना ईज़ी तरीका है। ये बहुत ईज़ी तरीका है और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जो है इसी ईज़ी तरीके के साथ ही सारी जो स्टिचिंग है वो सिखाऊँ। इसकी डिज़ाइनिंग जो भी है ट्राउज़र की, स्लीव्स की, दामन की, तो आपने मेरे चैनल पर इसी तरह की डिज़ाइनिंग ही सीखनी होगी, जो कि बहुत ईज़ी तरीका है। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने जो है इसको अच्छी तरह से नीट कर देना है। थोड़ा-सा मैं आपको और भी यहाँ पे दिखा देती हूँ ताकि आपको सही से समझ आ सके। अगर आपने मेरी वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो कोशिश करना है कि वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको सारी डिज़ाइनिंग समझ आ सके। लेकिन आपने इसको ऐसे ही, अगर आप पहली बार बना रही हैं तो आपको ऐसे ही एकदम से आपने नहीं बना लेना। 1-2 बार आपने किसी पेपर के ऊपर इसकी जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद ही आपने इसको किसी फैब्रिक के ऊपर डिज़ाइन करना है। कोशिश करें कि आपकी जो बहन है छोटी या फिर कोई छोटी बच्ची है, कोई बेटी है, उसी की ड्रेस के ऊपर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर लें। उससे ये होगा कि आपका हाथ भी साफ़ हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तभी आपने अपने ड्रेस के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन करना है। अब यहाँ पर देखें, एक साइड से हमने कर दिया है। अब दूसरी साइड से भी हमने इसको इस तरह से जो है वो नीट कर लेना है। तो आपने वीडियो को अच्छे से तवज्जो से देख लेना है ताकि आपको बार-बार ना देखनी पड़े जब आप इस तरह की कोई डिज़ाइनिंग करने बैठें। अच्छा, कोशिश करें कि आप जब भी कोई डिज़ाइनिंग करने बैठे तो आपने बहुत ही एहतियात से जो है टाइम निकाल के डिज़ाइनिंग करनी है। जल्दी-जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि जल्दी किए जाने वाले काम बिल्कुल भी अच्छे और नीट नहीं होते। तो इस तरह से हमने जो है एक साइड से कर दी है, दूसरी साइड से भी हमने अच्छे से सारी जो है इसके ऊपर इसको नीट कर दिया है। इसको हमने प्रेस भी कर दिया है। अब मेरे पास ये लेस है, तो लेस लगाने का इससे अच्छा और ईज़ी तरीका और हो ही नहीं सकता। ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ये बहुत अच्छा तरीका है। इसी तरीके से ही आपने जो है वो लेस को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, अक्सर लोग जो होते हैं बारीक लेस नहीं लगाते,
क्योंकि बारीक लेस की जो किनारी होती है जिसके ऊपर हमें सिलाई करनी होती है वो काफ़ी मुश्किल होती है, तो बहुत मुश्किल होता है लेस लगाना। तो आपने इस तरह से जो है फैब्रिक ग्लू से अच्छी तरह से लेस सारी को यहाँ पे फिक्स कर देना है। उसके बाद हमने जो है इसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे, तो आपने देख लेना है कि बहुत ही कम टाइम में हम जो है ये बारीक वाली लेस अपने ड्रेस के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सारी लेस मैं इसी तरह से ग्लू से इसको फिक्स कर दूँगी। ये जो फैब्रिक ग्लू होती है ये बहुत अच्छी होती है फैब्रिक के लिए। आप इसके साथ लेस फैब्रिक वगैरह कोई भी चीज़ जो है इसके साथ फिक्स कर सकते हैं, लेकिन आप इसके साथ पल्स वगैरह फिक्स नहीं कर सकते। पल्स वगैरह ये होते हैं कि वो फिर वॉश करने के बाद उतर जाते हैं, तो आपको पल्स जो वगैरह अगर अटैच करनी है तो वो आपने हैंड स्टिच ही करनी है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से जो है लेस को ये देखिए कितना ईजी तरीके से हमारी ये लेस जो है यहाँ पे डिज़ाइन हो रही है। बहुत ही बारीक लेस है ये, इसको इससे अच्छा और कोई तरीका हो ही नहीं सकता लेस को लगाने का। ये देखें इस तरह से हमने जो है यहाँ पे लेस को अटैच कर देना है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने एक साइड से लेस को लगा दी है। अब दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से लेस को जो है अच्छी तरह से यहाँ पे लगा देना है। अब ये देखें इस तरह से हमने दूसरी साइड से लेस को लगा दिया। अब सीधा कर देती हूँ। सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी हुई है। कितना नीट और खूबसूरत एक्स्ट्रा लेस मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। अच्छा, कट करने के बाद अब यहाँ पर देखें ये मेरे पास है एक नेट, बहुत ही बारीक वाली ये नेट है। इसको हमने इस तरह से डबल किया हुआ है। अब इसके ऊपर हमने इस डिज़ाइन को फिक्स करना है, तो वो आपने देख लेना है कि किस तरह से इसको फिक्स करते हैं। इसकी बैक साइड पे हमने इस तरह से ग्लू लगानी है। बहुत ज़्यादा ग्लू नहीं लगानी, बहुत ही हल्की सी हमने यहाँ पे ग्लू लगाना है, क्योंकि फिर इसके बाद हमने सिलाई करनी होती है, तो ग्लू ज़ाया ना हो इसलिए हमने बहुत ही हल्की हल्की यहाँ पे ग्लू लगा के इसको इस तरह से जो है हमने डिज़ाइन को यहाँ पे फिक्स कर देना है। अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद इसको हमने हल्का हल्का सा थपथपा देना है। उसके बाद ये खुद ही इसके ऊपर जो है वो फिक्स हो जाएगी। अब इसके ऊपर जो है मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ पे सारी जो है वो स्टिचिंग कर देनी है। अच्छा, अब यहाँ तक पर देखें बिल्कुल हमने इसकी जो किनारी है उसी के ऊपर हमने सारी स्टिचिंग करनी है। मैं आपको करीब से करके दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने इसके ऊपर जो है बिल्कुल बारीक किनारी के ऊपर हमने इस तरह से जो है सारी फिटिंग यहाँ पे सिलाई यहाँ पे कर देनी है। इससे अच्छा और तरीका हो ही नहीं सकता इस तरह की बारीक लेस को डिज़ाइन करने का। ये जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है बहुत ही इजी तरीका है। आप अपने कज़िन्स के साथ भी इस तरह की जो है वीडियो शेयर कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से अब हमने जो है इसके ऊपर सारी सिलाई यहाँ पे लगा देनी है। तो मैं आपको यहाँ पे सिलाई लगा के दिखा देती हूँ कि उसके बाद हमने ट्रायंगल की भी यहाँ पर जो है वो डिज़ाइनिंग करनी है कि ट्रायंगल की हम किस तरह से डिज़ाइनिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेस की हमने यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर दी है। अब इस तरह से हमने दूसरी साइड से भी सारी जो है इस तरह से स्टिचिंग कर देनी है, जिस तरह से मैंने पहली साइड से की है। बिल्कुल हमने इसके बारीक वाले किनारे के ऊपर ही सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से ये डिज़ाइन पैंट प्लाजो पर भी बहुत अच्छा लगेगा। ये डिज़ाइन कैपरी पर भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इसे दामन पर बनाएंगे तो दामन पर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। अब ये मेरे पास एक और 1.5 इंच की मैंने यहाँ पे पट्टी ली है। उसको हमने इस तरह से अच्छी तरह से इसको हमने स्टिच करना है। फ़ोल्ड मैं इसको बाद में कर लूँगी, पहले मैं इसको यहाँ पे स्टिच कर देती हूँ। बिल्कुल बारीक हमने यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी, हमने एक पाँव की यहाँ पे सिलाई लगानी है। किनारे की सिलाई हम यहाँ पे नहीं लगा रहे, क्योंकि उससे भी जो फैब्रिक होता है बार बार निकल जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो है अच्छी तरह से सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर देखेंगे इस तरह से मैं यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ। अच्छा, सिलाई लगाने के बाद अब इसका धागा जो है वो मैंने यहाँ पे कट कर देना है। इस तरह से धागा हमने यहाँ पे कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद दोनों साइडों से हमने इसको नीट कर दिया है। अब इसको मैं सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देखेंगे हाथ की हेल्प से मैं इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दूँगी। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर हमने जो है इसको फोल्ड करना है, इसको नीट करना है। इस तरह से डबल फोल्ड मैं यहाँ पे कर दूँगी और यहाँ पर भी हमने जो है सिलाई लगा देनी है। चाहे तो हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, चाहे तो सिलाई लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये मेरे पास ट्रायंगल है। 2 इंच की लंबी पट्टी कट करके उसको मैंने इस तरह से 2 इंच पे सारे ट्रायंगल मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से प्रेस कर दिए हैं। अब इनको किस तरह से, ये देखिए मेरे पास ग्लू है, ग्लू मैं यहाँ पे हल्की सी लगा के इनको हमने इस तरह से सेट करना है, डिज़ाइन करना है। तो ये कितना प्यारे हमारे ट्रायंगल यहाँ पे खूबसूरत लग रहे थे। सारे मैंने ट्रायंगल को इस तरह से डिज़ाइन कर दिया है। अब इनको हमने जो है यहाँ पे स्टिच करना है, तो आपने देख लेना है। ये देखें इस तरह से अब सारे मैं यहाँ पे स्टिच कर दूँगी। बिल्कुल हमने जो है बारीक वाली यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। सारे ट्रायंगल को हमने यहाँ पे इस तरह से रखना है। ट्रायंगल का कोई भी हमने यहाँ पे गैप नहीं रखना। बिल्कुल साथ साथ हमने जो है सारे ट्रायंगल यहाँ पे अच्छे से जो है वो लगा देने हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। दोनों जो डिज़ाइन है ये बहुत अच्छे लग रहे थे, ब्लैक वाला भी और येलो वाला भी। इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है अपने ड्रेस के ऊपर करके देखिएगा, बहुत ही पसंद करेंगे लोग भी और आपको भी बहुत पसंद आएगी। अब यहाँ पर जो है हमने इस तरह से सारे ट्रायंगल यहाँ पे अटैच कर देने हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन डिज़ाइनिंग जब हम खुद करते हैं तो उसकी खुशी भी अलग ही होती है। तो अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस तरह की डिज़ाइनिंग करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा और आपका हाथ भी साफ़ हो जाएगा। आप किसी पेपर के ऊपर इस तरह की कटिंग कर लें, उसके बाद ही आपने फ्यूज़न पेपर के ऊपर कटिंग करनी है, क्योंकि फ्यूज़न पेपर आजकल बहुत महंगा है, तो इसलिए आपका फ्यूज़न पेपर ज़ाया नहीं होगा। अब इसको हमने, ये देखें इस तरह से हमने इसको यहाँ पे अच्छे से डिज़ाइन कर दिया है, लेकिन इसके साथ हमने पल्स भी अटैच करनी है, तो वो भी आपने देख लेना है। तो ये मेरे पास ट्राउज़र है, ट्राउज़र के ऊपर हमने इस तरह से इसको यहाँ पे उल्टा करके रखना है। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे रख दिया है। अब इसके ऊपर भी हमने जो है वो सिलाई लगा देनी है, तो आपने देख लेना है। मैं आपको करीब से करके दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से
हम इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा देंगे। हमने एक पाव की यहाँ पे सिलाई लगानी है, किनारे की सिलाई नहीं लगानी। अच्छी तरह हम इसको जो है यहाँ पे स्टिच कर देंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से। अच्छा, इस सिलाई के बाद हमने जो है पल्स भी डिज़ाइन करनी है, तो वो भी आपने देख लेना है कि इस डिज़ाइन के ऊपर हम पल्स किस तरह से जो है वो डिज़ाइन करेंगे। अब इसका धागा मैंने यहाँ पे कट कर देना है। धागा इस तरह से मैंने कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद इसको मैं सीधा कर देती हूँ। सीधा करके ये देखें जी, कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने जो है एक टॉप स्टिच लगा देना है, तो मैं आपको यहाँ पे टॉप स्टिच लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने जो है यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगाना है। टॉप स्टिच आपने लाजमी लगाना होता है। ये देखिए, इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक टॉप स्टिच ही लगा दूँगी। अच्छा, इसके बाद हमने जो है यहाँ पे धागा कट कर देना है। धागा मैंने इस तरह से कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद ये देखें जी, कुछ इस तरह से मेरा डिज़ाइन रेडी हो रहा है। यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हमने जो है इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो कर दी है। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे पल्स लगानी है। मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो आप लगा सकते हैं, अगर आपको अच्छे नहीं लगे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो सारे पल्स मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ कि ये पल्स के साथ इस तरह की डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने सारे पल्स यहाँ पे लगा देने हैं। उसके बाद हमने इसको फैब्रिक ग्लू से लगा रही हूँ। उसके बाद मैं इसको हैंड स्टिच कर दूँगी। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। तो मेरी डिज़ाइनिंग देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।